नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे और मेरी तरह आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। तो आप कुछ भी करो, वेट लॉस करो या वेट गेन करो, कुछ भी जो भी करना पड़े वो करो, कोशिश करो कि पूरी तरह फिट रहो। और अगर आप अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ संतुष्ट हो तो वो भी कोशिश मत करो। लेकिन हाँ, एक एक्सरसाइज और डाइट का एक अच्छा सा रूटीन होना चाहिए। डाइट में आपको प्रोटीन और जो चीज़ें हमारी शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ जिनसे कि हमारे शरीर को ये सारी चीज़ें मिलती रहें। क्योंकि अब हमें फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है अंदर से भी, तो इसके लिए हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा की नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत की ज़रूरत होती है। और मेरे ख्याल से आपको फिट रहने की ज़रूरत है, ना कि ये देखने की कि मेरा जीरो साइज़ है या फिर नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी के साथ संतुष्ट हो तो फिर आप बहुत अच्छे हो। और कैसी भी आपकी बॉडी हो, पतला, दुबला, मोटा, कैसा भी, वो आपको प्राउड होना चाहिए अपनी बॉडी पे और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फिट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखें। तो आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना डाइट रूटीन कैसे करती हूँ, साथ ही साथ मैं कैसे ऐसी ऐसी चीज़ें खाती हूँ जिससे मुझे सारी चीज़ें मिलती हैं जो मेरे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं। क्योंकि मुझे वेट गेन नहीं करना है, वेट लॉस भी नहीं करना है। इस टाइम पे मुझे ऐसा एक डाइट रूटीन चाहिए जो कि मुझे एकदम फिट रखे, जितना मेरा वेट है उतना ही रहे। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा, कभी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब 19-20 चलता रहता है। तो आज बना रही हूँ दाल के पराठे। और ये है चना की दाल होती है, तो इसको भिगो के रखते हैं रात भर, फिर इसको पहले छौंक दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे भर के पराठे बना दिए जाते हैं। तो यही जाएगा ज्ञानू के टिफ़िन में, मिश्रा जी के टिफ़िन में, और ये होगा आज सुबह का सबका नाश्ता। बाकी फिर दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो जैसा खाना चाहेगा वो वैसा खाएगा। फिलहाल ये ज्ञानू का टिफ़िन बन रहा है, क्योंकि ये तैयारी मैं शाम को ही करके रखती हूँ, वरना ये बहुत टाइम टेकन होता है और उसके बाद ये जल्दी से हो नहीं पाता। तो इसको मैंने सॉस के साथ पराठे रख दिए। ज्ञानू बड़े इजीली खा लेता है ये वाले पराठे, ये हो या फिर आलू के, ज्ञानू खा लेता है। और ये देखिए, ये मैंने ले लिया चिया सीड अपने नाश्ते के पहले। एम्प्टी स्टमक लिया है। कभी कभी मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं लेती हूँ, जैसा मेरा मन करता है वैसा करती हूँ। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने डाइट रूटीन के हिसाब से ही चलना है, कभी कभी आपको अपने मन के हिसाब से भी चलना होता है। तो ये मैंने अपना लिया और ज्ञानों के लिए मैंने उनका टिफ़िन पैक करके उनके बैग में रख दिया। फिर थोड़ी देर में बैठ के एम्प्टी स्टमक चिया सीड खाऊंगी। चिया सीड के बारे में आप लोगों ने पूछा था मुझसे कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो चिया सीड मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आप कहीं से भी ले सकते हो। आप अमेजॉन और कहाँ से, फ्लिपकार्ट हो गया, बाकी जो भी शॉप्सी वगैरह जो भी हैं, जहाँ से आपको प्रेफर लगे लेना वहाँ से आप ले सकते हो। क्योंकि मैंने जब लिया था तो उस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा था, इसलिए मुझे 250 ग्राम मिल गया था बड़े ही सस्ते में, 100 कुछ रुपए में, क्योंकि वो फेस्टिवल डिस्काउंट था। अभी फेस्टिवल डिस्काउंट फिर से आने वाला है, तो आप लोग फिर से ऑर्डर कर सकते हो। अब की वैसे मैंने सोचा है कि मैं पूरा 1 kg वाला ऑर्डर कर दूंगी। हालांकि जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तब मैंने चिया सीड नहीं लिया था, मैं चीख चीख के कहती हूँ। अब मैं ले रही हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया है ओमेगा 3 के इसमें होता है, तो इसलिए अब मैं इसको लेने लगी हूँ। क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो सही है, बट अब जैसे हम लोग पूरा प्योर वेज हैं, प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोगों को ओमेगा 3 की बहुत ज़रूरत होती है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया भी जाता है। अरे मेरे पिल्लू को कुत्तों ने दौड़ा दिया, मेरे पिलुआ को। लालू खा रहा था, मुझे लगा लालू फिर आने लगे क्या? तो
टिफ़िन लगाने के बाद खुद का नाश्ता और सब के लिए नाश्ता बनाने के बाद फिर फटाफट से मैंने बना दिया है रोटियां। और एक तरफ मैं अपना टिफ़िन और नाश्ता बनाती रहती हूँ, दूसरी तरफ मेरी दाल चावल ये सारी चीज़ें पकती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जब बन गई तो फिर मैं ठाकुर जी के लिए भोग लेके जाऊँगी। ठाकुर जी मतलब हमारे कान्हा जी के लिए भोग लेके जाऊँगी। और मेरा क्या होता है कि मैं जब भी रोटियां सेकती हूँ ना, दो सेकती हूँ, सिंगल रोटी मैं नहीं सेकती हूँ। तो कुछ ऐसे फटाफट से रोटी बना लेंगे, फिर लेके जाएंगे भोग लगाने के लिए। भोग जिस चीज़ का लगता है उसमें हमारे घर में लहसुन और प्याज नहीं पड़ता है, विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक होता है वो चीज़ें। और एक चीज़ और, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैंने वो क्या बोलते हैं ग्रीन टी ली थी कि नहीं ली थी। भाई मैंने ग्रीन टी नहीं ली थी, अब मैं ले लेती हूँ कभी कभी, वो भी जब मुझे शौक़ लगती है तब, वरना ग्रीन टी मुझे पसंद नहीं है। और ग्रीन टी के साथ मैंने वेट लॉस नहीं किया है। हालांकि अगर आप ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा वो बजट से बाहर हो जाता है। तो अपने लिए इतना करना मुझे नहीं प्रेफर लगता है, नहीं ठीक लगता है। मतलब एक तरह से मेरे लिए फ़ालतू का खर्च हो जाता है। और फालतू का खर्च इसलिए होता है क्योंकि इन चीज़ों में मैं अपने घर का खर्चा मैनेज कर सकती हूँ, तो मैं क्यों फालतू का खर्चा करूँ। हालांकि मैं फिर भी कर देती हूँ बहुत सारा, लेकिन इस तरह में नहीं, मतलब मोस्टली नहीं करती हूँ। अब ले लेती हूँ कभी कभी, जब मेरा मन करता है तब पी लेती हूँ, नहीं मन करता तो नहीं पीती हूँ। और आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, वेट लॉस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट अगर आप नहीं ले रहे हो तब भी कोई बात नहीं, वेट लॉस तब भी होना है आपका, बस खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई एक्सरसाइज हमारे शरीर को सिर्फ शेप देता है। 30% एक्सरसाइज काम करती है, बट 70% हम क्या खाते हैं ये चीज़ें काम करती हैं। तो चलो जी, फटाफट से पहले अपना किचन साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बनाएंगे शाम का खाना। तो शाम का खाना मैंने आज जल्दी बनाया है, इसका एक रीज़न ये है, मतलब आज क्या मोस्टली होता है कि मैं जल्दी ही बनाती हूँ। तो क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले खाना खा लूँ, जितना जल्दी खा सकूँ खा लूँ। तो आज मैंने तुरई और तुरई के साथ अंकुरित जो मूंग होते हैं तो उनकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ऐसे करके बनाना भाई साहब, फ़ैन हो जाओगे आप लोग। तो ये वेट लॉस के लिए एकदम बेस्ट रेसिपी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो, क्योंकि तुरई भी बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए, साथ ही साथ मूंग भी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन भी बहुत सारे मिल जाते हैं मूंग से। तो अंकुरित कर दिया, थोड़ा थोड़ा अंकुर निकल आए थे। फिर उसके बाद इसको लहसुन और नहीं, सबसे पहले प्याज, जीरा, हींग का तड़का लगा के फिर प्याज और मिर्ची डाल दिया, फिर थोड़ा सा पेस्ट डाला लहसुन का और अदरक का, बिल्कुल थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये ऐसे करके कुछ दाल डाल दिया और बगल में जो तुरई कटी रखी है ना वो भी डाल देंगे इसी टाइम पे। तो ये तुरई भी डाल दिया। अगर आप डालना चाहो ना तो आप इसमें थोड़ा बहुत आलू भी डाल सकते हो, तो वो पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बट ये बहुत टेस्टी बनता है, मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया था, भाई ये बहुत अच्छा बनता है, आप लोग भी ट्राई करो, अच्छा ही लगेगा। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि जो तुरई है ना इसमें पानी आता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आप कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक मैंने खटाई डाल दी है। तो अगर आप डालना चाहो तो आप इसमें टमाटर भी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने टमाटर नहीं डाला है क्योंकि ऑनेस्टली बस 2 थे और वो मैं ख़त्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं कल सुबह के लिए रख रही थी टिफ़िन के लिए, तो इसलिए। और ये देखिए बन के तैयार हो गया, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, ये देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं एक बाउल बस यही खा लूँगी, फिर मैंने सोचा चलो एक रोटी भी खा ही लेते हैं। 2 रोटियाँ थी तो एक मैंने कुत्ते के लिए रख दी, एक मैंने खुद ले लिया। बाद में अगर भूख होगी तो फिर मैं और भी ले लूँगी, चावल ले लूँगी या फिर रोटी जो लेना होगा वो ले लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं 2 लेके आई हूँ, लेकिन मैं खाऊँगी सिर्फ एक ही। और बस कुछ ऐसा था आज का दिन, कुछ ऐसा था आज का रूटीन। इसके बाद मैं टहलूँगी भी, अभी मैं सोऊंगी नहीं, काम ख़त्म करके फिर टहलना भी है।
और बस अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लग जाए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।